हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम मॉडल्स कर रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं डेयर एंड नीड। डेयर जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, यानी मॉडल की तरह भी यूज़ होता है, और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है आइए देखते हैं। छोटे बच्चे अंधेरे में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन डेयर नॉट, तो यहाँ पर डेयर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। डेयर नॉट गो अलोन इन पार्क। या दूसरा तरीका है स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट डेयर, यानी डेयर को हम एज ए मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना डू नॉट वांट, ऐसे ही डेयर मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। जब वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा तो नॉट से पहले आएगा डेयर, क्योंकि नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव। सो दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पर ये मॉडल है, यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर मेन वर्ब है। डेयर स्मॉल चिल्ड्रन गो अलोन, इसका क्वेश्चन बनाने का ये तरीका है कि हम डेयर को बाहर निकाल दें, जैसे हम कैन और शुड को निकालते हैं। दूसरा, इसका क्वेश्चन बनाना है तो डू आएगा बाहर। डू स्मॉल चिल्ड्रन डेयर टू गो अलोन। सॉरी, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। अब हमने सीखा है कि हिंदी में जब चाहिए शब्द आए तो मस्ट, ऑट टू या शुड यूज़ होता है, लेकिन वो तब यूज़ होता है जब कोई कर्तव्य बताया जा रहा हो या कोई सुझाव दिया जा रहा हो। यहाँ पर कोई कर्तव्य नहीं बताया जा रहा, कोई सुझाव नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए कि हमने हिंदी में चाहिए वर्ड लगा दिया। तो ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि हिंदी में चाहिए वर्ड आए तो इंग्लिश में शुड आएगा। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो शुड, मस्ट, ऑट टू कुछ भी नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, ये गलत है, क्योंकि शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई नीड सम इंफॉर्मेशन। अब अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो डू आई नीड सम इंफॉर्मेशन, आई डोंट नीड एनी इंफॉर्मेशन। जैसे ये डू यू नीड मनी, ही डज़ नॉट नीड मनी। लेकिन जो नीड मॉडल की तरह यूज़ होता है उसमें कोई काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो सिंपल प्रेजेंट, नीड मेन वर्ब है। और अगर हमें कोई काम करने की ज़रूरत है तो नीड हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकता है, मेन वर्ब भी यूज़ हो सकता है। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यू नीड गो देयर, जैसे यू शुड गो देयर, यू कैन गो देयर। और जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यू नीड टू गो देयर, क्योंकि टू गो सेकंड वाले वर्ब के साथ लगता है, यानी मेन वर्ब के बाद वाले के साथ। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए नीड बाहर नहीं आएगा, डू यू नीड टू गो देयर, और इसका क्वेश्चन बनाने के लिए नीड को ही हम बाहर निकालेंगे। ये आप फाइंड आउट एरर्स की हेल्प से कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए एरर्स देखते हैं। शी नीड नॉट टू राइट हर नेम। नीड और डेयर के बाद में नॉट आए तो इसका मतलब है ये मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पर आप टेम्परेरीली कैन लगाइए तो हम शी कैन नॉट टू नहीं होता, यानी यहाँ से हमको टू हटाना है। सो शी नीड नॉट राइट हर नेम, उसे अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिखना चाहे तो लिख सकती है। ही डेयर्स नॉट स्मोक अ सिगरेट इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। अब आप देखिए डेयर नॉट और नीड नॉट में बहुत गलतियाँ होती हैं, तो हम हमेशा चेक करें, यहाँ कैन लगाएं तो क्या हम कैन के साथ एस लगाते हैं, नहीं लगाते। किसी भी मॉडल के साथ एस और एस नहीं आता कि क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही शी है। सो यहाँ पर ये एस नहीं आना चाहिए। ही डेयर नॉट स्मोक अ सिगरेट इन द प्रेजेंस ऑफ हिज पेरेंट्स। शी नीड नॉट टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। अभी मैंने आपको बताया डेयर और नीड के तुरंत बाद नॉट आए तो आप हमेशा यहाँ पर कैन लगाइए, फिर वही गलती है जो ऊपर थी, टू नहीं आना चाहिए। उसे अगली ट्रेन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी मर्ज़ी है, कर सकती है, कोई नुकसान नहीं। दे वुड रादर टू फाइट अ केस दैन बेयर सच अ मैसिव लॉस। वुड रादर मतलब ज़्यादा पसंद करेंगे, मॉडल में केवल ऑट और यूज़ के साथ टू आता है और किसी के साथ नहीं आता। तो यहाँ पर मिस्टेक है कि ये टू नहीं आना चाहिए। वो मुकदमा लड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे दैन बेयर सच अ मैसिव लॉस, इतना बड़ा नुकसान सहन करने की बजाय।
ही यूज्ड टू नॉट बी माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी नहीं हुआ करता था। यूज्ड टू के बीच में आता है नॉट, सो ही यूज्ड, आप ऐसे देखिए जैसे हैज़ बीन अगर हो तो हम हैज़ नॉट बीन करते हैं। सो यूज्ड नॉट टू बी माई नेबर। ही कुड नॉट बी एबल टू रीड द लेटर। कुड और बी एबल टू एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब सेम ही है। बी मतलब होना, एबल मीन्स समर्थ, तो ये भी सामर्थ्य की ही बात करता है, कैपेबिलिटी की ही बात करता है, तो ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे करेक्ट करेंगे, ही कुड नॉट रीड द लेटर। मूव स्लो, धीरे चलो। लेस्ट द थिंग्स शुड नॉट फॉल। अब तो मुझे लगता है कि इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि लेस्ट को देखते ही समझ में आ जाता होगा कि आगे क्या मिस्टेक हो सकती है। लेस्ट के बाद वाले पार्ट में शुड होता है, नॉट कभी भी लिखा नहीं जाता पर मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है। सो लेस्ट द थिंग्स शुड फॉल, कहीं चीज़ें गिर ना जाएं। विल आई रीड द न्यूज़पेपर, क्या मैं अखबार पढ़ूंगा, किसी को नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। इसका आंसर है शैल आई रीड द न्यूज़पेपर, कि अखबार पढ़ लूँ। ही इज़ सो माइजरली टू डोनेट एनी मनी, वो इतना ज़्यादा कंजूस है कि वो पैसा दान नहीं कर सकता है। जब यहाँ इन्फिनेटिव है जिसका मीनिंग नेगेटिव है तो यहाँ पर सो नहीं आ सकता। ऐसे ध्यान रखिए कि 100 का मतलब आपको 100 कदम चलना पड़ेगा। 100 कदम मतलब यहाँ पर आपको लंबा तरीका अपनाना पड़ेगा। लंबा तरीका क्या होता है कि जो हम हिंदी बोल रहे हैं उसकी एज इट इज़ इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, कि वो इतना ज़्यादा कंजूस है कि दैट, कि वो कोई पैसा दान नहीं करता है। ही डज़ नॉट डोनेट एनी मनी, पूरा लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट यहाँ पर 2 है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको निकालना है और TOO लगा देना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इट वॉज़ फॉरगेटफुल ऑफ मी टू लीव द कीज़ ऑन द रिक्शा। अब ये भी एक पैटर्न है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अच्छाई या बुराई बताता है कि मैंने ये काम कर दिया, ये काम करना मेरी बेवकूफ़ी थी, समझदारी थी, चालाकी थी, लापरवाही थी। सो इट वॉज फॉरगेटफुल ऑफ मी, ये सब फिक्स्ड है कि पहले इट आएगा, फिर इज़ आर आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर वो व्यक्ति आएगा जिसने वो काम किया, लेकिन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म होती है। जैसे वर्ब के बाद शी टीचेस मी, तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म है, और उसके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव आता है। मोस्टली इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि अभी ये काम होना है, लेकिन इस पैटर्न में इसका मतलब होता है कि ये काम हो चुका है। सो इट वॉज़ फॉरगेटफुल ऑफ मी टू लीव द कीज़ ऑन द रिक्शा, कि ये मेरा भुलक्कड़पन था कि मैं चाबियों को रिक्शा पर ही छोड़ आया। सो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। वेयर ही कीप्स हिज बुक्स, वो अपनी किताबें कहाँ रखता है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि वेयर लग गया तो मतलब क्वेश्चन बन गया, नहीं। अगर आप वेयर को हटा दें उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में नहीं दिखना चाहिए, तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ डज़ लगाना चाहिए। वेयर डज़ ही कीप, ऐसा हट जाएगा क्योंकि हमने यहाँ डज़ लगा दिया। सो वेयर डज़ ही कीप हिज बुक्स। ही इज़ नॉट टेलिंग मी वेयर डज़ ही कीप हिज बुक्स, वो मुझे नहीं बता रहा है क्या। तो जो क्या के जवाब में सेंटेंस होता है मिनी सेंटेंस, मिनी सेंटेंस को क्लॉज बोलते हैं, वो भले ही आपको सुनने में क्वेश्चन की फॉर्म में लगे लेकिन वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इस सेंटेंस को यहाँ पर ऐसे लिखा जाना चाहिए जैसे ये लिखा हुआ है कि वेयर ही कीप्स हिज मनी, यानी हमको डज हटा देना है और यहाँ एस लगा देना है, और की के लिए हमको यहाँ पर दैट नहीं लगाना है, वो की इसके अंदर ही आ गया। सो ही इज़ नॉट टेलिंग मी वेयर ही कीप्स हिज बुक्स। ये गलती बहुत होती है कि हम सेंटेंस के सेकंड पार्ट को, मतलब जो इसका क्या का जवाब है, कि वो मुझे नहीं बता रहा क्या का आंसर कभी भी याद रखिएगा क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये मेरे बताने के बावजूद भी आप देखिएगा कि ये मिस्टेक हो जाती है और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। फॉर हाउ लॉन्ग द चिल्ड्रन वर वॉचिंग टीवी, कितनी देर से बच्चे टीवी देख रहे थे। कभी भी ये सेंटेंस हो कि कोई काम कितनी देर से, कितने दिन से, कितने महीने से, कितने साल से हो रहा है, वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ होता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ में 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। अब क्योंकि ये पास्ट में है तो हमको आंसर पास्ट में ही लिखना चाहिए। सो फॉर हाउ लॉन्ग हैड द चिल्ड्रन बीन वॉचिंग टीवी,
सो कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है, ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। सो आई होप हर एरर से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। रूल्स अच्छे से दिमाग में रह जाते हैं जब हम एरर्स को ध्यान से करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।